बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस साहब, वो वेस्ट में तकरीबन तमाम लोगों को मिल रहे हैं। अमेरिका फुल सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, फुल सपोर्ट। इट मीन्स कि जो अमेरिकन्स का पर्सपेक्टिव था ऑन बांग्लादेश वो पूरा हो गया। वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना वाजद जो है वो वहाँ पे रहे। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मालिक है अपने गुलाम के कंधे पे हाथ डाल के उसको बोल रहा है कि वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया काम करा तूने। अमेरिका में बांग्लादेश के टेम्पररी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ बड़ा खेल हो गया। मोहम्मद यूनुस मीडिया को देखकर ऐसा भागे कि पकड़ में ही नहीं आए। मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक और कहा कि आप जो है हिंदू किलर हैं और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना ही है। इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान हैं। अमेरिकी डिप्लोमेट मार्गरेट मैक्लॉयड ने बांग्लादेश के टेम्परेरी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बचाने के लिए उर्दू में बयान दिया तो अमेरिका की सड़कों पर बवाल मच गया। गुस्से में बांग्लादेशी हिंदुओं और शेख हसीना के समर्थकों ने अमेरिका में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के ये लोग अमेरिका में खड़े होकर मोहम्मद यूनुस को हत्यारा बोल रहे हैं। बड़ी खबर सामने आई है, जब से बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई है, मोहम्मद यूनुस ने गवर्नमेंट संभाली है, तब से बांग्लादेश के लोग सड़कों पे रो रहे हैं। और अब खबर यह है कि बांग्लादेश के जो इस टाइम चीफ है, जो हेड ऑफ स्टेट है मोहम्मद यूनुस, वो जाके यूएसए में रोते नजर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस जाकर पहुंच गए हैं अमेरिका में और वहां पर उनका बहुत ज़ोरों शोरों से प्रोटेस्ट हुआ उनके एगनेस्ट में। और जो बांग्लादेशी अमेरिका में रहते हैं उनका कहना है कि ये हिंदू किलर हैं और बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं, आप हमारा सरकार नहीं हो। और उसके साथ साथ ये जाकर जो बाइडन के पैर में गिर रहे हैं और दुनिया भर के लीडर से भी मिल रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका भी बयान दे दिया है कि हम बांग्लादेश को पूरा अमेरिका सपोर्ट करता है। इस न्यूज़ को पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों से दिखाया जा रहा है। पाकिस्तानी बहुत खुशियां मना रहे हैं कि बांग्लादेश को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना वाजिद का, अब जो मोहम्मद यूनुस आए हैं, इसमें अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। और इसके साथ साथ जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना था, उस वक्त से भारतीय लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई भी रिश्ता नहीं है। दरअसल वो बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान बांग्लादेश का ट्रेड भी चलता है और बांग्लादेश से स्टूडेंट जाकर पाकिस्तान में पढ़ाई भी करते हैं और पाकिस्तानियों के लिए भी बांग्लादेशियों के अंदर तड़प दर्द भी भरा रहा है और पाकिस्तान दोबारा बांग्लादेश को कब्जा कर सकता है। लेकिन इसमें अमेरिका जो चाहता था अपनी हासिल करने के लिए, ये अमेरिका को सक्सेस मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मालिक है अपने गुलाम के कंधे पे हाथ डाल के उसको बोल रहा है कि वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया काम करा तूने। ये औकात बांग्लादेश के। हाँ, जब वो आया वहां पे तो प्रोटेस्ट हुए, बांग्लादेशी झंडे लेकर उससे कह रहे हैं कि स्टेप डाउन, गेट आउट, ये सारी की सारी चीजें बोल रहे हैं उसको। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि जो प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट तो सबके खिलाफ होते हैं यार, जो भी जाता है कोई ना कोई पार्टी प्रोटेस्ट करती है, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। प्रोटेस्ट की मैं सिर्फ इस फोटोग्राफ के बारे में आपको यह बताना चाहता हूं कि इस फोटोग्राफ में साफ पता लग रहा है कि अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करा। अब मैं इस फोटोग्राफ को ही एनालाइज करके बताता हूं क्यों। जो बाइडेन की इतनी दोस्ती कैसे हो गई इसके साथ, ये गले नहीं मिल रहा। गले मिलना इसको कहते हैं। ये फोटोग्राफ देखिए, ये मोदी जी हैं जो बाइडेन के साथ गले मिल रहे हैं। ये मोदी जी हैं पुतिन के साथ गले मिल रहे हैं। ये मोदी जी हैं ऋषि सुनाक के साथ गले मिल रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स के साथ जब बराबरी का रिश्ता होता है, जब बराबरी का रिश्ता होता है तो लोग जाते हैं ऐसे मिलते हैं गले। ये जो है ये गले मिलना नहीं है। उसने कंधे में हाथ ऐसा दबा रखा है कि यार अपना ही बच्चा है ये, कोई बात नहीं। यूएस ने विदाउट फायरिंग अ शॉट, विदाउट सेंडिंग अ सिंगल मरीन,
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज ऑक्यूपाइड बांग्लादेश। उनको यह पता लग गया कि भाई देखो, हमें इस एरिया में एक बेस चाहिए। नक्शा देखिए आप जरा, प्लीज लुक एट द मैप। बांग्लादेश का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, म्यांमार का बॉर्डर है चाइना के साथ। 2 + 2 = 17। जियोपॉलिटिक्स में ऐसी होता है बॉस, 2 + 2 = 4 नहीं होता, 2 + 2 = 17 होता है। उसने कर दिया 17। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस को एक पपेट के तौर पे, एक कठपुतली के तौर पे वहां पे इंस्टॉल कर दिया गया है, और जो अमेरिका बोलेगा बांग्लादेश वही करेगा। अब ये लोग बेस भी देंगे, ये बेस भी देंगे अमेरिकन को, एक सीक्रेट बेस देंगे, क्योंकि अमेरिका है। मैं आपको देखिए जियोपॉलिटिकली मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा है। देखिए, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाता हूं। फिर किसने क्या बोला अमेरिका में, दैट इज नॉट, वो वर्ड्स हैं यार, वो खोखले शब्द हैं। ये लड़ाई जो है ना यूक्रेन की और रशिया की, ये दोस्तों खत्म होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल खत्म हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इवेंचुअली ये लड़ाई, इस लड़ाई का जो पीक था, हम पीक इसका देख चुके हैं। बात करें अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान के अंदर पीयू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो सच्चाई आप बताएंगे ना ऑडियंस को, ना मैं वो जानती हूँ और ना ही दूर बैठी ऑडियंस जो बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश के रिलेशन की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब सोचें कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को क्यों ही चूज किया। हाँ। वो पाकिस्तान आ सकती थी, वो किसी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप तो कभी बेहतर ही नहीं थे ना, वो कैसे आते? ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? हाँ। बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा। यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा। अमेरिका का फोकस इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह से हट जाएगा, ईरान बैठ जाएगा शांत कुछ समय के लिए, यूक्रेन रूस की लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, भविष्य की बात कर रहा हूं, आने वाला कल। और उस वक्त मैदान साफ होगा अमेरिका का कि बॉस चाइना, इंडो पैसिफिक का खेल, ये गेम करते हैं इंडो पैसिफिक को लेकर। इंडो पैसिफिक में जो सबसे बड़ा, जो अमेरिका की आंखों में जो कंकड़ है ना, जो परेशान कर रहा है, किरकिरी जो है, वो है चीन। अब चीन को एड्रेस करना है। चीन को थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी, 2 लड़ाइयां शुरू हो गई, चीन को मोहलत मिल गई। अब ये लड़ाइयां खत्म होंगी, चीन को एड्रेस करेंगे, और चीन को एड्रेस करने के लिए इनको बांग्लादेश में बेस जरूरी है। इन्होंने इस बेस के चलते बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर दिया। आज की तारीख में जो बांग्लादेशी सड़क पर नाच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, औकात में रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है। कभी कोई प्रोफेसर कह देता है कि हम न्यूक्लियर वेपन लेंगे, एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है। तुम लड़ाई करना चाहते हो, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास, ये तो बताओ मुझे, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं बांग्लादेशियों से पूछ रहा हूं, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? लड़ने वड़ने की बात मत करो बेटा, निपटा दिए जाओगे। ये बड़े, बांग्लादेश एक प्यादा है दोस्तों, ये जो चेस बोर्ड है ना, ये जो शतरंज की पूरी एक बिसात लगी है शतरंज की, राइट? इस पूरे में एक छोटा सा जो प्यादा होता है ना, जो सैनिक होता है, प्यादा ही बोलते हैं आई थिंक शतरंज में, ये प्यादा है यार। अमेरिका इसको ऐसी सैक्रिफाइस कर देगा। इनको गलतफहमी, यही गलतफहमी पाकिस्तान को भी हुई थी। ये देखो, मैं आपको और बताता हूं 1-2 बातें। बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस मेट जो बाइडेन, ठीक है जी, और बाइडेन ने यूएस का फुल सपोर्ट दिया है इंटरिम गवर्नमेंट को। अब इनसे पूछो कि तुमने फुल सपोर्ट दिया है यूएस का और तुमने ऐलान कर दिया, तुम्हारा यूएस से क्या लेना देना भाई? बांग्लादेश का यूएस से क्या लेना देना? बांग्लादेश ऐसा क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है कपड़े के अलावा जो यूएस को चाहिए? बताइए। हर चीज का लॉजिक होता है ना यार, हर चीज का लॉजिक होता है, एवरीथिंग इज लॉजिक। अब ये देखो, US sought US's cooperation in rebuilding Bangladesh while appraising Biden about the students how the students rose against the tyranny of the previous government and gave their lives to create the opportunity to rebuild Bangladesh। अरे बेवकूफ आदमी मोहम्मद यूनुस, पागल। तुम जो बाइडेन को बता रहे हो कि स्टूडेंट्स कैसे उठे, उन्होंने आवाज बुलंद करी और चढ़ दौड़े, सरकार को गिरा दिया। स्टूडेंट्स, इसी ने तो फंड करा था, बाइडेन ने, बाइडेन की सरकार ने तो फंड करा था, CIA ने पूरा ऑपरेशन करा था। यार इसकी पुरानी फोटो दिखाओ एडिटर साहब जरा, मोहम्मद यूनुस की। ये किस किस के साथ बैठा है, ये किस किस के साथ घुलता मिलता है? मोहम्मद यूनुस अमेरिकन डीप स्टेट का एसेट है। एंड बांग्लादेशीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट बिकम एन अमेरिकन कॉलोनी। तो दोस्तों देख लिया आपने मेजर साहब का
जो डिटेल में एनालिसिस उन्होंने तो बेहतरीन से बेहतरीन मतलब अच्छी तरह से समझा दिया है। जो इसका मतलब है कि अमेरिका का कैसा चाल है इन फ्यूचर कि चाइना को टारगेट करने के लिए बांग्लादेश को कैसे यूज करना है। और जो अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना का सरकार गिर जाए और एक पोपट आ जाए, वही पोपट है ये मोहम्मद यूनुस, जो कि अपने आप को बड़ा शेर समझ रहा है। और जिस तरह ये गले मिल रहा है जो बाइडन का, मतलब देखिए इस पिक्चर में पता चल जाता है कि कोई मतलब जैसे मालिक एक नौकर से मिलता है, वैसे ही नौकर को पकड़ा हुआ है जो बाइडन ने। और इसके बाद जो बांग्लादेशी भारत के एग्नेस्ट बन रहे हैं, उनका क्या असर होने वाला है ये तो फ्यूचर बताएगा। और इसके साथ साथ जो अमेरिका चाहता था कि नेवल बेस जो आर्मी बेस बांग्लादेश में, ये भी इनको देना पड़ेगा और अमेरिका अच्छी तरह से इनको सैक्रिफाइस करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। जिस तरह म्यांमार के साथ ये बॉर्डर लगता है, तो इस तरह मतलब अमेरिका का मकसद में जो भी आएगा उसको ये निपटाएगा। लेकिन इन बेवकूफ़ों को कोई भी पता नहीं है, ये लोग असला खरीद रहे हैं भिखारियों से, मतलब पाकिस्तान से बांग्लादेश जंगे हथियार खरीद रहा है, जबकि एक के पास वो भी भिखारी है, वो दुनिया भर से मांग कर लाता है और वो बेच रहा है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश दुश्मन किसको बना रहा है? भारत को, जो हमेशा से ये भारत ही है जो बांग्लादेश को मदद करता आया है। 1971 से जब ये वजूद में आया है तब से लेकर अब तक। और जिस तरह अगर कहा जाए तो समुंदर में जो शार्क होता है, जो बड़ा सा मछली होता है, जो छोटे मछली को निगल लेता है, जैसे वैसे ही अमेरिका हो या रसिया हो या चाइना हो, ये सारे बड़े देश छोटे देश को ऐसे ही निगल लेते हैं जिस तरह ये लोग पहले भी करते आए हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो बड़ा होने के बावजूद भी छोटे को अपने बराबर का दर्जा देता है, बराबर में बैठाता है। लेकिन जिनको दिमाग नहीं है, जो सिर्फ नौकर बनना चाहते हैं, जो सिर्फ तलवे चाटना चाहते हैं, उनको समझ में कभी भी नहीं आएगा और उनका हालत फ्यूचर में बर्बाद होने वाला है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।